डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम जानेंगे फतेहपुर सीकरी का इतिहास और इससे संबंधित रोचक जानकारी। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में बसा एक शहर है। प्राचीन समय में इसका नाम विजयपुर सीकरी था, लेकिन बाद में 1569 में इसे सम्राट अकबर ने हथिया लिया था और 1571 से 85 तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। चित्तौड़ और रणथंभौर पर जीत हासिल करने के बाद अकबर ने अपनी राजधानी को 23 मील या 37 किलोमीटर दूर एक नई जगह सूफी संत सलीम चिश्ती के पास स्थानांतरित करने की ठानी। वहीं उन्होंने एक नए शहर के निर्माण की योजना बनाई। योजना बनाने में कुल 15 साल लग गए थे और अकबर ने शाही महल, हरम, कोर्ट, मस्जिद, व्यक्तिक महल और कई इमारतें बनवाई और उसने नए शहर का नाम भी फतेहाबाद रखा। फतेह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विजय प्राप्त करना। बाद में उस शहर को फतेहपुर सीकरी का नाम दिया गया। फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने अपने नवरत्नों को बनाया था। भारतीय मुगल कालीन कला का एक सुंदर उदाहरण है फतेहपुर सीकरी। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार अकबर को फतेहपुर सीकरी बनाने में काफ़ी रुचि थी। उन्होंने शहर की कई जगहों को अपनी पसंदीदा कलाकृतियों से भी सजाया है। फतेहपुर सीकरी की बहुत सी इमारतों का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। अकबर द्वारा बनाए शाही महल में भी उन्होंने बहुत सी कलाकृतियाँ की हैं। अरेबियन, पर्शियन और एशियन तीनों तरह की कलाकृतियों और संस्कृतियों का समावेश उन्होंने अपने महलों में किया है। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक शहंशाह अकबर की महानता और उनके पराक्रमों का वर्णन करते हैं। इस तरह की सुंदर कला शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। 1585 में इस शाही कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि इसके पूर्ण होने के तुरंत बाद राजपूतों के उत्तर दक्षिणी भाग के बढ़ने की वजह से और आपसी मतभेद होने के कारण इसे छोड़ दिया गया था। इसी वजह से बाद में अकबर की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई। 1598 में अकबर वापस आगरा लौट आए थे और डेक्कन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे थे। 1601 से पहले वे कभी दोबारा इस शहर में लौटकर नहीं आए थे। बाद में कुछ समय बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और उनके सहयोगी सईद हुसैन अली खान बारहा ने इसे हासिल कर लिया था, लेकिन 1720 में उनकी हत्या कर दी गई थी। मुगलों के दिल्ली चले जाने के बाद मराठाओं ने इसे हासिल कर लिया था और बाद में उन्हें ब्रिटिश आर्मी ने हथिया लिया था। ब्रिटिश आर्मी महलों को अपना हेडक्वार्टर बनाकर उनका उपयोग करती थी। बाद में लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। शाही महल का उपयोग लोग सदियों तक करते थे। महल के आसपास के भागों का उपयोग भी लोग करते थे, लेकिन फिर भी सुरक्षा को देखते हुए महल की 3 बाजुओं पर 5 मील लंबी 3 दीवारें बनाई गई थी। लेकिन फिर भी महल में बनी मस्जिद और कॉम्प्लेक्स का लोग उपयोग करते थे। महल के नज़दीक ही शहर के पास नौबत खाना बाजार भी हुआ करता था और आगरा रोड के प्रवेश द्वार पे भी एक ड्रम हाउस था। वर्तमान शहर कॉम्प्लेक्स के दक्षिणी भाग पर बना हुआ है। 1865 से 1904 तक वहाँ नगर पालिका भी थी और बाद में शहर को एक सीमा क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया और 1901 में वहाँ की जनसंख्या तकरीबन 7147 थी। लंबे समय तक इसे अकबर की राजगिरी और इसके द्वारा बनाई गई पत्थरों की मूर्तियों के लिए ही जाना जाता था। उस समय यह शहर बालों से बने कपड़े
और रेशम की कटाई के लिए भी जाना जाता था। आज भी सिकरी ग्राम फतेहपुर के पास ही स्थित है। फतेहपुर सिकरी का इतिहास। 1999 से 2000 में जब छबीली टीला आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे किया गया, उस समय वरिष्ठ आगरा जर्नलिस्ट भानु प्रताप सिंह ने उन्हें शहर के स्मारकों, मूर्तियों और इमारतों और साथ ही मुगल कालीन इतिहास और परंपराओं के बारे में बताया था, जो कि 1000 साल से भी जुड़े इतिहास से जुड़े हुए थे। उन्होंने उस समय जैन मूर्तियों के बारे में भी बताया था, जो कई वर्षों से बनी हुई थी और मंदिरों में पत्थरों की सहायता से उन्हें बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी में अकबर के समय अनेक भवनों, प्रासादों और राजसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान में हैं। वहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पर पहुंचता है। दरवाजे में पुराने जमाने के विशाल किवाड़ ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। शेख सलीम की मान्यता है कि अनेक यात्री यहाँ किवाड़ों पर लगवाई हुई घोड़ों की नालें दिखाई देती हैं। घोड़े की नालें इस पर दिखाई देती हैं। बुलंद दरवाजे को 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। ये बुलंद दरवाजे की तस्वीर देख सकते हैं। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरगाह में प्रवेश करना होता है। बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने शेख का मज़ार या समाधि के पास उनके संबंधियों की कब्रें हैं। मस्जिद और मज़ार के समीप एक घने वृक्ष की छाया में एक छोटा संगमरमर का सरोवर है। मस्जिद में एक स्थान पर एक विचित्र प्रकार का पत्थर लगा है, जिसको थपथपाने से नगाड़े की ध्वनि उत्पन्न होती है। मस्जिद का सुंदर नक्काशी की गई है। मस्जिद पर सुंदर नक्काशी की गई है। शेख सलीम की समाधि संगमरमर की बनी हुई है। इसके चतुर्दिक पत्थर के बहुत बारीक काम की सुंदर जाली लगी है, जो अनेक आकार प्रकार की बड़ी मनमोहक दिखाई पड़ती है। ये जाली कुछ दूर से देखने पर जालीदार श्वेत रेशमी वस्त्र की भांति दिखाई देती है। समाधि के ऊपर मूल्यवान सीप, सींग और चंदन का अद्भुत शिल्प है, जो 400 वर्ष प्राचीन है। श्वेत पत्थरों पर खुदी विविध रंगों वाली फूल पत्तियां नक्काशी की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। समाधि में एक चंदन का और एक सीप का कटहरा है। इसमें ढाका के सूबेदार और शेख सलीम के पौत्र नवाब इस्लाम खां ने बनवाया था। इन्हें किने बनवाया था? सूबेदार और शेख सलीम ने इनके पौत्र नवाब इस्लाम खां ने से बनवाया था। जहांगीर ने समाधि की शोभा बढ़ाने के लिए उसे श्वेत संगमरमर का बनवा दिया था। यद्यपि अकबर के समय में यह लाल पत्थर की थी। जहांगीर की समाधि की दीवार पर भी चित्रकारी करवाई गई है। समाधि के कटहरे का लगभग 1.5 गज खंभा विकृत हो जाने पर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 12 सहस्त्र रुपये की लागत से इसे पुनः बनवाया था।